हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम पीएमबीवाई के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे क्योंकि हमारे जो कल जम्मू प्रोविंस की मीटिंग है पीएमबीवाई से रिलेटेड, जिसमें अभी पोषण ट्रैकर के बाद अभी पोषण ट्रैकर पे क्योंकि काम थोड़ा बहुत स्मूथली हो चुका है। अब फोकस आ रहा है पीएमबीवाई पे क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा क्लोज हो जाएगा मार्च में, और जो भी टारगेट जिस जिस प्रोजेक्ट को दिए होंगे वो उसने अचीव करने हैं। अदरवाइज जो भी एक्सप्लेनेशन होगी अगेंस्ट दैट कंसर्न जो हमारा प्रोजेक्ट है या फिर CDPO, तो वो आएगी आएगी कि क्यों आपने टारगेट अचीव नहीं किया। अब उसमें दो बड़े रीजंस हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, जो हमारी पोषण ट्रैकर की पोटेंशियल ड्यू वाली बेनिफिशरी है वो हमारे पीएमबीवाई पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ में अगर आप लोगों के पीएमबीवाई के कोड और पोषण ट्रैकर के कोड सेम होंगे तब आपको दिख जाएगी कि कौन सी बेनिफिशरी आपकी वहाँ से पड़ी है और कौन सी आपने वहाँ से हटानी है। तो वो चीज़ तो आपने वहाँ से देखनी ही देखनी और वहाँ से करना ही करना है उसको, उस चीज़ को। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई मान लीजिए बेनिफिशरी है, उसको बेनिफिट एक जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट चाइल्ड है तो उसको फर्स्ट चाइल्ड का अगर एक इंस्टॉलमेंट मिल गई है फिर भी वो आपके ड्यू पोटेंशियल लिस्ट पे शो कर रहा है, तो आपने वहाँ से उसको बेनिफिशरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद फर्स्ट चाइल्ड में क्लिक करके उसको वहाँ से हटाना है, ताकि आपकी जो पेंडेंसी है जो वो वहाँ से कम होना शुरू हो जाए। तो ये एक चीज़ थी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो वर्कर्स जो लैग कर रही हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर देते हो एंड आप लोगों को लगता है आपने फॉर्म फिल कर दिया है और उस फॉर्म का वो सुपरवाइजर लेवल पे दिखता है, और जब आप सर्च करोगे तो वो आता है डाटा नॉट फाउंड। वो इसलिए होता है, देखिए अब फॉर्म भरने के दो प्रोसेसेस हो गए हमारे पास। जब कोई आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने की वजह से आप उसके आधार डिटेल डालते हो तो टॉप पे आ जाता है आधार इज ऑथेंटिकेटेड, यानी कि आधार जो है वो ऑथेंटिकेट है, वो सही है, आधार वो लिंक है बैंक के साथ। पहले जब हम आज से 3 या 4 महीने के पहले फॉर्म फिल करते थे वहाँ आ जाता था आधार इज ऑथेंटिकेटेड, उसके साथ ही दूसरी नोटिफिकेशन आ जाती थी NPCI मैप्ड है या नहीं है। जैसे आ जाता था कि बैंक अकाउंट इज सीडेड विद NPCI या नॉट सीडेड विद NPCI, ये दोनों नोटिफिकेशन हमें फॉर्म भरते टाइम ही दिख जाती थी। अब क्या हो गया है, अब सिर्फ हमें क्या दिखाई देता है, आधार इज ऑथेंटिकेटेड, सिर्फ आधार की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है कि भाई आधार हमारा ऑथेंटिकेटेड है, NPCI हमें नहीं दिखाई देती। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर देते हो, आप सबमिट कर देते हो फॉर्म, आप सोचते हो कि आपका काम हो गया, बट उस सिचुएशन में क्या हुआ होता है, आपका फॉर्म जो है वो NPCI वाले पोर्टल पे चला जाता है। उस पोर्टल पे जाने के बाद आपने जैसे ही आपने कोई फॉर्म फिल किया, आपका आ गया आधार ऑथेंटिकेटेड, पूरा फॉर्म फिल हो गया, सबमिट हो गया, आपका ओके हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, डाटा एंट्री पे जाके, मैं आपको अभी सीरियल वाइज बताऊंगी जो हमारे साथ अभी PPT शेयर हुई है कि आपने कैसे करना है। डाटा एंट्री पे जाना है। डाटा एंट्री के बाद एक ऑप्शन आता है हमारा NPCI मैप्ड बेनिफिशरी, प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी, आपने वहाँ पे जाके क्लिक करना है। जो जो वहाँ नाम आपको दिख रहे होंगे वो नाम आपने वहाँ से क्लिक करते जाना है। अगर मैप हुआ होगा तो ग्रीन में आ जाएगा मैप्ड विद NPCI सक्सेसफुली, तो वो नाम वहाँ से हट जाएगा। अगर नहीं हुआ होगा तो रेड में ऊपर टॉप पे आ जाएगा। तो इसको हम अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और वीडियो को प्लीज़ आराम से देखिएगा। अगर आपको स्लो लगेगी तो आप इसको फास्ट करके भी सुन सकते हैं, बट आई थिंक आप ये लैंग्वेज में जो है जेन्युइनली यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा, आपने क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद आपने जाना है डाटा एंट्री पे। डाटा एंट्री पे ये वाला ऑप्शन आता है चेक NPCI स्टेट मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डिसीडेड बेनिफिशरीज। यहाँ पे आपने जो है वो चेक करना है आधार डिसीडेड बेनिफिशरी वाला NPCI स्टेटस, ठीक है। इसमें आ जाएगा, जब आप करोगे क्लिक बेनिफिशरी डिसीडेड, इट विल चेक द डिसीड बेनिफिशरीज ऑफ आधार ऑफ बेनिफिशरी सीडेड विद बैंक अकाउंट एंड DPT इनेबल और नॉट। इसमें क्या होगा, इसमें ये दिखाया जाएगा कि क्या DPT इनेबल हुई है या नहीं हुई है। इस ऑप्शन पे जब आप जाओगे, NPCI मैपिंग ऑफ आधार इंश्योर दैट DPT कैन बी डन बेनिफिशरी इन हर DPT अकाउंट थ्रू आधार एंड ब्रिज पेमेंट सिस्टम। अब देखिए इस ऑप्शन पे जब आप लोग जाओगे, इस ऑप्शन में आपको क्या बताएगा कि बेनिफिशरी का आधार लिंक है, सीडेड है, साथ में उसकी DPT इनेबल है या नहीं है। अगर नहीं होगी, NPCI का क्या मतलब है, NPCI ये श्योर करता है कि जो आपके आधार ब्रिज पेमेंट, जो ABPS पेमेंट होती है उसको बोलते हैं आधार ब्रिज पेमेंट, जिसके साथ आपका आधार लिंक होगा उसी में पेमेंट चली जाएगी। जैसे ही आप लोगों ने इसको क्लिक किया NPCI वाला में ऑप्शन में, यहाँ पे उसके बाद आपको ऐसे नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे, बेनिफिशरी नेम, जैसे मान लीजिए कोई बेनिफिशरी शो हो गए, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। देन उसके बाद आपका आ जाएगा चेक NPCI मैपिंग स्टेटस। NPCI मैपिंग स्टेटस देख लीजिए, ग्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्लिक ऑन द NPCI मैपिंग स्टेटस बटन, द NPCI स्टेटस डिसीडेड आर द बेनिफिशरी। अब यहाँ पे हमने इस बटन पर क्लिक करना है ताकि हमें पता लग जाएगा कि कौन सी जो बेनिफिशरीज हैं उनका लिंक है या नहीं है। अब यहाँ पे जो लिस्टें बताई हैं इसमें क्या लिखा हुआ है,
A list of generated beneficiary will be displayed on the screen. Aadhaar is decided after the beneficiary and currently not mapped with. इसमें पूरी बेनिफिशियरी की लिस्ट जो हमें दिख जाती है वो आ जाएगी। उसके बाद ऐसे ग्रीन से हमारे पास ऑप्शन आएगा, इसमें हमने इस ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसका पूरा फॉर्म हमारे पास इस टाइप से ओपन जो है वो हो जाएगा। इस टाइप से उसका फॉर्म ओपन होने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, डिटेल बेनिफिशियरी की डिस्प्ले हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब ये देख लीजिए ऊपर आ गया, बेनिफिशियरी आधार इज नॉट मैप्ड विद एनपीसीआई, काइंडली इन्फॉर्म द बेनिफिशियरी टू गेट हर बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार एंड डीपीटी इनेबल। तो जैसे ही उन्होंने उसके नाम के आगे क्लिक किया और उस ग्रीन पे क्लिक किया तो उनको आ गया कि बेनिफिशियरी का आधार जो है वो मैप्ड नहीं है। बेनिफिशियरी को इन्फॉर्म करिए कि उसका अकाउंट जो है वो सीडेड नहीं है, उसको सीडेड करवाए और डीपीटी इनेबल करवाए। आइए यहाँ तक बात समझ। अगर नहीं हुआ होगा तो रेड में मैंने आपको पहले बताया वो दिख जाएगा। दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड इफ द एनपीसीआई स्टेटस इज नॉट सक्सेसफुल। अगर एनपीसीआई स्टेटस नहीं होगा तो ऐसा मैसेज आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे पर। आइदर आधार इज नॉट सीडेड विद बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट इज नॉट डीपीटी इनेबल। या तो आधार भी लिंक नहीं होगा या डीपीटी नहीं होगा, ये दोनों चीजें आपको यहाँ से दिख जाएंगी। प्लीज इन्फॉर्म द बेनिफिशियरी टू डू द एनपीसीआई। बेनिफिशियरी को इन्फॉर्म करना है कि वो एनपीसीआई करे एंड चेक द स्टेटस अगेंस्ट कन्फर्म द सेम PFMI सॉल्व फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। जैसे ही वो अपना अनेबल करवा लेती है तो आपने फिर उसको क्या करना है, बेनिफिशियरी को यहाँ से जाके आपने उसको हटाना है। बाद में जब वो सक्सेसफुल कर लेगी तब यहाँ से जाके उसके नाम पे जब जैसे ही क्लिक करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। ये आगे ऑप्शन हमारे पास कि अगर लिंक नहीं हुआ हो तो रेड दिखता है। अब जैसे किसी का लिंक होगा तो ऐसे आ जाएगा, बेनिफिशियरीज आधार हैज़ बीन मैप्ड विद एनपीसीआई स्टेटस। तो बेनिफिशियरी ग्रीन कलर में आ गया, इट मीन बेनिफिशियरी का आधार जो है वो मैप्ड है किसके साथ, एनपीसीआई के साथ। तो वो आपका जो है वो ऐसे ग्रीन कलर में दिख जाएगा। अब इसमें क्या होगा, दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल अंडर द रिपोर्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पीएस स्टैटिस्टिक्स, क्लिक ऑन द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज हु आधार सीडेड। अब जैसे आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी जो लिस्ट होंगी आधार सीडेड वाली बेनिफिशियरी जो है वो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपका। उसके बाद जितनी आपकी बेनिफिशियरीज होंगी जो आपकी आधार सीडेड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आपने ये सिर्फ आप इस चीज़ पे आपने गौर करना है जो आपकी बेनिफिशियरी जिनके आधार लिंक नहीं है। मैंने आपको यही चीज़ बोला है कि ये चीज़ हमने करनी ही करनी है कि आपका जितने भी आधार लिंकिंग वाले हमारे प्रोसेसेस हैं वो हमने कंप्लीट करना है ताकि बेनिफिशियरी को जो है वो कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। मैंने आपको क्या चीज़ बताई, आपने एनपीसीआई वाले स्टेटस पे जाना है, वहाँ ग्रीन कलर में एक आपको बटन दिखेगा, उसको क्लिक करना है। अगर एनपीसीआई मैप्ड होगा तो ग्रीन ऊपर दिख जाएगा सक्सेसफुल है, नहीं होगा तो रेड में बता दिया जाएगा। जैसे ही वो डीसीडिया अपना लिंक करवाती है आपने दोबारा से इसी ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। जब वो क्लिक हो जाएगा ग्रीन में आ जाएगा, इट मीन्स बेनिफिशियरी आपके आगे जो है वो चली गई है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद वो आपके वहाँ पड़े रहेंगे। और प्री रजिस्टर वाले फॉर्म्स भी प्लीज़ चेक कर लीजिए, वो भी आपके जो है वो उसमें पड़े रहेंगे। इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, वो भी आप लोग चेक करिएगा, जिसमें मैंने बताना है कि अगर PMBY में कुछ आपका प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। सो इस वीडियो को प्लीज़ जितनी भी वर्कर्स हैं जो किसी भी स्टेट से या किसी भी जगह से देख रही हैं अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि अब PMBY का लोड हम पे बढ़ने वाला है। हायर परफॉर्मर और लोअर परफॉर्मेंस की भी ही बात होगी कि किस वर्कर ने हायर परफॉर्मेंस किया है, किसने लो परफॉर्मेंस की है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है। तो तब तक ये लोग वीडियो जितनी भी वर्कर्स हैं वो शेयर करें एक दूसरे के साथ। और अगर किसी को और कुछ इसके अलावा जानना होगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। सो तब तक के लिए टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।